ओपन एआई की स्थिति डगमगाती दिख रही है। ट्यूबी ने चैट जीपीटी में पहला स्ट्रीमिंग ऐप लॉन्च किया है और मेटा ने नया एआई मॉडल म्यूज स्पार्क पेश किया है। मॉर्निंग पल्स इंडिया के टेक एआई प्लस आज का टिप्स सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं वो खबरें जो आपके दिन को टेक्नोलॉजी से जोड़ती हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओपन एआई की, जिसके नाम के साथ ही एआई इंडस्ट्री में क्रांति की चर्चा होती है, लेकिन फिलहाल कंपनी को चुनौतियों का सामना कर रही है। ओपन एआई ने हाल ही में $122 अरब का फंडिंग राउंड पूरा किया है, जिससे कंपनी की वैल्यूएशन $852 अरब हो गई है। ये आंकड़े इसकी मार्केट में ताकत को दिखाते हैं। इतनी बड़ी फंडिंग के बावजूद ओपन एआई की स्थिति क्यों डामाडोल मानी जा रही है? कारण है एआई इंडस्ट्री में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और इंटरनल रणनीतियों को लेकर अनिश्चितता। साथ ही ओपन एआई के संभावित आईपीओ की भी चर्चा तेज है, जिससे कंपनी पर निवेशकों का दबाव भी बना हुआ है। चैट जीपीटी ने उपभोक्ता एआई में ओपन एआई को ब्रांड बना दिया, लेकिन जैसे जैसे प्रतिस्पर्धी कंपनियां आगे बढ़ रही हैं, लीड बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो रहा है। कंपनी की अगली रणनीति क्या होगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। अगर आईपीओ होता है तो इससे टेक इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव आ सकता है। अब बात करते हैं ट्यूबी की, जो पहला स्ट्रीमर बन गया है जिसने चैट जीपीटी में अपना नेटिव ऐप लॉन्च किया है। ट्यूबी ने चैट जीपीटी के साथ इंटीग्रेशन कर यूजर्स को एआई चैटबॉट के अंदर ही कंटेंट एक्सप्लोर और स्ट्रीम करने की सुविधा दी है। इसका मतलब है अब लाखों लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हुए ट्यूबी की लाइब्रेरी से सीधे फिल्में या शोज खोज सकते हैं। ये स्ट्रीमिंग और एआई दोनों के लिए एक बड़ा कदम है। इससे दूसरे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी इसी तरह के इंटीग्रेशन का दबाव बढ़ सकता है। ट्यूबी का ये कदम दर्शकों की आदतों को बदल सकता है, जहां एआई चैटबॉट्स कंटेंट डिस्कवरी का नया जरिया बन सकते हैं। ओपन एआई ने एक और अहम कदम उठाया है। एक नई चाइल्ड सेफ्टी ब्लूप्रिंट जारी की है, जो बच्चों के यौन शोषण की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए बनाई गई है। एआई के बढ़ते इस्तेमाल के साथ बच्चों की सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा बन गया है और ओपन एआई इस दिशा में सक्रिय नजर आ रहा है। इस ब्लूप्रिंट का उद्देश्य एआई के दुरुपयोग, खासकर बच्चों के शोषण से जुड़े मामलों को रोकना है, ताकि तकनीक समाज के लिए सुरक्षित रहे। ओपन एआई की ये पहल न सिर्फ टेक इंडस्ट्री के लिए बल्कि सरकारों और नीति निर्माताओं के लिए भी एक संकेत है कि सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। अब बात करते हैं एंथ्रोपिक की, जिसने अपना पहला साइबर सुरक्षा फोकस्ड एआई मॉडल क्लॉड मिथोस प्रीव्यू लॉन्च किया है। ये मॉडल एपीआई, Amazon बेडरॉक, वर्टेक्स एआई जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए पार्टनर्स के लिए उपलब्ध कराया गया है। क्लॉड मिथोस का उद्देश्य संगठनों को साइबर खतरों का बेहतर ढंग से मुकाबला करने में मदद करना है, जिससे डिजिटल सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। क्या ये मॉडल आम यूजर्स के लिए भी आएगा या फिलहाल सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स के लिए ही सीमित रहेगा? फिलहाल ये प्रीव्यू स्टेज में है, लेकिन भविष्य में इसके और विस्तार की उम्मीद की जा सकती है। अब मेटा की बड़ी खबर। मेटा सुपर इंटेलिजेंस लैब्स ने अपना नया एआई मॉडल म्यूज स्पार्क लॉन्च किया है। मार्क ज़करबर्ग ने कंपनी की एआई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए और म्यूज स्पार्क इसी का नतीजा है। ये मॉडल अब यूएस में मेटा एआई ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध है और जल्द ही व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी दिखेगा। मेटा का उद्देश्य एआई को अपने हर डिजिटल प्रोडक्ट में इंटीग्रेट करना है, जिससे यूजर्स को ज्यादा स्मार्ट और पर्सनलाइज्ड अनुभव मिल सके। एआई की रेस में मेटा की दोबारा एंट्री इसे गूगल, ओपन एआई जैसे दिग्गजों के मुकाबले में फिर से खड़ा कर सकती है। ये थी आज की सबसे अहम टेक और एआई खबरें। ओपन एआई की स्थिति, ट्यूबी का नया चैटबॉट ऐप, बच्चों की सुरक्षा के लिए एआई की जिम्मेदारी, एंथ्रोपिक का साइबर सुरक्षा एआई और मेटा का म्यूज स्पार्क। टेक्नोलॉजी से जुड़े ऐसे और अपडेट्स के लिए मॉर्निंग पल्स इंडिया का पूरा एपिसोड जरूर देखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।